गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी आईजीएसओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो अगेन आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। हमें ए एंड बी दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो ए स्ट्रक्चर जिस पे है उसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके कोनिडियास, जो उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। एंड हमारा बी वाला डायग्राम क्या है? हाइड्रा बडिंग को शो कर रहा है, जिसका ये क्या पार्ट हो गया? बी बड। सो ए इज कोनिडिया एंड बी इज बड। यहाँ उल्टा दे रखा है, ये भी नहीं ये भी नहीं, आंसर इज फोर्थ। क्लियर? इजी वन। Moving to the next question, number second. The most invasive weed which is also called as terror of Bengal. Terror of Bengal किसका नाम था? हमारे aquatic plant water hyacinth का ही। Clear? So easily आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर तक रीच कर सकते हो। Moving to the next question, number third. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी कि ओवरी अनफर्टिलाइज थी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनो कार्पी। प्रोसेस का नाम है पार्थेनोकार्पी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर? इजी वन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली लेबल। आपको फर्टिलाइजेशन के टाइम पे शो किया है, पोलन ग्रेन लैंड हुई, वहां से पोलन ट्यूब, करेक्ट। अब आपने देखना बी दे रखा है एक्सेल। क्या बी वाला एक्सेल यही होता है क्या? नहीं, ये एक्सेल नहीं होते, ये 3 सेल्स होते हैं, हम इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो ये इनकरेक्ट है। सी पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे होता है एक्सेल। क्लियर? उसके अलावा डी लेबल नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? एक्सेल। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल होता है, नॉट एक्सेल। नेक्स्ट ई सिनर्जिट्स, करेक्ट। सो इनकरेक्ट इज बी। क्लियर? इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट दी करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इंसेमिनेशन हुआ, यानी कि स्पर्म एंटर्स करे फीमेल पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वेजाइना से। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, इस्थमस में, सॉरी एम्पुला में फ्यूजन होगा, या इस्थमिक एम्पुला जंक्शन में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो पहली स्टेज बनती है वो बनती है मोरुला, जो स्मॉलेस्ट। उसके बाद और डिवाइड होगा, क्लीवेज अक्कर होता है, प्लास्टुला, देन लास्ट गैस्ट्रुला। सो करेक्ट सीक्वेंस इज सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, हमें बताना है द अबव डायग्राम बल्बोरेथल ग्लैंड इज। तो एक एक को देखते हैं। वाई हमारी क्या हो गई? सेमाइनल वेसिकल। उसके अलावा हम लोग एक्स को देखें तो एक्स हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट दिखा रही है। उसके अलावा जेड प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अगर वाई डैश को देखूं, ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? सो आवर आंसर इज वाई डैश। आपको डायग्राम एक एक आना चाहिए, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव हो, चाहे हम फ्लावर्स की बात करें, हर एक के डायग्राम की लेबलिंग पूछी जा सकती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। द बल्क ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। मेजर सीमेन किसके थ्रू होता है? हमें पता है सेमाइनल वेसिकल्स ही वो ग्लैंड्स है जिसके अंदर मेजर सीमेन कॉन्स्टिट्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज एंड कैल्शियम्स। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। कौन सा नहीं है? एक्रोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, नेक, टेल, ये सब होता है। विटिलिन मेम्ब्रेन ये फीमेल एग का पार्ट है, ना कि ह्यूमन मेल स्पर्म का। क्लियर? सो आंसर इज फोर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब की बात की जा रही है। आगे पूछा है आपसे विच इज नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट टू यूट्रस, यानी कि यूट्रस है तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या आता है हमारा? इनफंडिबुलम। इन फंडिबुलम, जिसके पास क्या होते हैं? फिम्ब्रियाइज, जो एग को कलेक्ट करती हैं। तो ये तो इसका पार्ट हो गया।
सेकेंड पार्ट हमारा एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, और लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा इस्थमस, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन, जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो यही लास्ट पार्ट है जो यूट्रस से कनेक्ट करेगा आगे। क्लियर? सो हमारा लास्ट पार्ट क्या हो गया? इस्थमस। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, रिलेटिव साइज ऑफ एक्स सेल मोरुला, ब्लास्टुला एंड ग्लास्टुला आर। मोरुला सबसे छोटा, आगे बढ़ते बढ़ते और सेल डिवाइड होता है 8 to 16, देन 16, देन आगे मोर देन 16 सेल्स, 32 सेल्स वाला ग्लास्टुला बन जाता है। तो आगे तो ग्लास्टुला तो लार्जेस्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने एक्स सेल से कंपेयर किया है। तो एज कंपेयर टू गैस्ट्रुला, एक्स सेल तो छोटा है क्योंकि उसी में क्लीवेज डिवीजन अकर होकर गैस्ट्रुला फॉर्म्ड हो रहा है। सो एक्स सेल इज स्मॉलेस्ट एंड गैस्ट्रुला सेल इज लार्जेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। इन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का एक वे है, यानी कि केमिकल रिलीज होता है जिससे कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन नहीं अकर हो पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है पिस्टल पोलन को। तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसमें बता रखा है आपके पास, एस एलील इन दी पोलन जीनोम गवर्न्स दी ब्लॉकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एन S1 पोलन ग्रेन फ्रॉम एन S1 S2, आपको यहाँ S1 S2 दिखा रखा है, पेरेंटल स्पोरोफाइट और S1 है, कैन नॉट फर्टिलाइज एग ऑफ S1 S2 प्लांट बट कैन फर्टिलाइज S2 S3, S2 S3 कर रहा है बट S1 S2 नहीं कर रहा है, आपको ये बताया गया है। एंड S2 पोलन ग्रेन कैन नॉट फर्टिलाइज ईदर फ्लावर, S2 कोई से भी फ्लावर को नहीं कर पा रही है। तो इसमें यानी कि हमें किसकी बात करती, इसने लिख के भी दिया है कि ये कौन सा डायग्राम है, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अब वो बोल रहा है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, फर्टिलाइजेशन इज ब्लॉक्ड बाय एस एलील जीन प्रोडक्ट एंड टिश्यूज ऑफ द पेरेंटल स्पोरोफाइट दैट अडर टू द पोलन ग्रेन वॉल। कि अब नेक्स्ट वाले में देखो कि इसकी पोलन ट्यूब ग्रो तो कर गई, बट यहाँ देखना कि ये S1 तक ग्रो नहीं करी जबकि S3 की ग्रो कर गई। तो ये कहाँ हुआ कि ये स्पोर्स में चेंज आए, वहाँ पेरेंटल गैमीट में चेंज, गैमेटोफाइट में चेंज आया था, तो उसने नहीं किया S1 S2 ने। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है S1 की ग्रो नहीं करी लेकिन S3 की कर गई, तो ये टाइप हो गया स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। क्लियर? तो अब आपसे पूछा है आइडेंटिफाई A and B. So A is gametophytic and B is sporophytic self incompatibility. Clear? ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, इन टाइप बी ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि स्पोरोफाइटिक में, व्हेन S1 इज क्रॉस विथ S1 S3 देन वाई पोलन ट्यूब ऑफ S1 इज नॉट ग्रोइंग। कि वो यही पूछ रहा है कि S1 की ग्रो क्यों नहीं करी, क्यों? क्योंकि जैसे ही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन आई तो उसने क्या किया, अब पिस्टल ने पोलन ट्यूब के इंट्रैक्शन के टाइम पे रिजेक्शन शो कर दिया। सो रिजेक्शन वॉज शोन when pollen pistil interaction occurred. As self incompatibility trigger हुई तो क्या हुआ, रिजेक्शन शो हो गया, बिकॉज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी reaction was triggered. Clear? So growth of pollen tube does not occur. नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन S1 इज क्रॉस विथ S1 S3, इसमें बात की S1 S2, S1 इज नॉट जर्मिनेटिंग, सच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटीज, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक जिसमें S1 जर्मिनेट नहीं हो रहा है बट S3 हो रहा है, सो इट इज दिस टाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
द मोस्ट कॉमन एंटी सेल्फिंग मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. वही कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक वे होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू रिजेक्ट इट्स ओन पोलन एंड पोलन ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, की अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. If a pollen grain lands on a stigma of a flower of the same plant or closely related plant, a biochemical block prevents the pollen from completing its development, fertilizing an egg. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन दी है कि वो रिजेक्ट करता है, फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देता. द प्लांट रिस्पॉन्स इज एनालॉगस टू द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स. ऐसे ही किससे एनालॉगस सिमिलर है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से कि हम फॉरेनर्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को रिजेक्ट करते हैं. बोथ आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम दोज ऑफ नॉन सेल्फ, कि हमारी बॉडी भी बता सकती है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है. The key difference is that animal immune system rejects non-self, as when the immune system mounts a defense against a pathogen or rejects a transplanted organ. In contrast, self-incompatible rejection of self, कि हम नॉन सेल्फ को रिजेक्ट करते हैं, जो हमारा अपना नहीं है उसको रिजेक्ट करते हैं. लेकिन यहाँ प्लांट क्या कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए सेल्फ की ही पोलन ग्रेन को ही रिजेक्ट कर रहा है. डिफरेंस इतना सा है. तो आपसे सबसे पहले पूछा है व्हाट आर द 3 ways that flowering plants avoid for self fertilization. 3 ways पूछे हैं जिससे प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड कर सकता है. तो हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं कि क्या वेज हैं जिससे प्लांट अवॉइड कर रहा है. तो पहला वे हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम ऊपर बढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा केमिकल रिलीज हो जिससे खुद की पोलन ग्रेन को ही रिजेक्ट कर दे. दूसरा हो गया हमारा डायोशियस प्लांट, और हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें हमारा मेल और फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पर लोकेटेड हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ नहीं होगा. और मैं बात करूं तो तीसरा हो जाएगा डाइकोगेमी, कि जो हमारे एंथर और स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं. क्लियर. तो ये 3 वेज हो गए हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए. नेक्स्ट, द सीडलेस बनाना, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट, इज लूजिंग द बैटल अगेंस्ट 2 फंगल एपिडेमिक्स. कि वो बैटल लूज कर रहा है. वाई डू सच एपिडेमिक्स जनरली पोज अ ग्रेटर रिस्क टू एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स, कि ये एसेक्सुअली प्लांट्स को ही क्यों करते हैं. तो हमें पता है एसेक्सुअल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है. आइडेंटिकल होगा तो कोई भी वेरिएशन अकर नहीं होगा. वेरिएशन अकर नहीं होगा तो इवॉल्व स्पीशी नहीं हो सकती, उनकी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हायर हैं. क्लियर. तो यहाँ कोई भी वेरिएशन नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूसली बनाना प्लांट अफेक्ट होता रहता है. सीडलेस वाले की बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट, self fertilization or selfing seems to have obvious disadvantage as a reproductive strategy in nature, as it has been called as evolution dead end. कि of course asexual mode होगा तो dead end हो जाएगा self fertilization, self pollination से क्या होगा कि डेड एंड पे ही आ जाएगा, क्योंकि सेम फ्लावर्स में आप कर रहे हो. सो इट इज सरप्राइजिंग अबाउट 20% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर प्राइमरी रिलाई ऑन सेल्फिंग. सजेस्ट अ रीजन व्हाई सेल्फिंग माइट बी एडवांटेजेस और येट स्टिल बी एन एवोल्यूशन डेड एंड. यानी कि हमें एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं. तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, तो एडवांटेजेस क्या हो गए कि एंश्योर्ड सीड प्रोडक्शन, की गारंटी है कि सीड तो प्रोड्यूस होएगा ही होगा, क्योंकि सेम फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है. प्लस साथ में देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स. हमें हेल्प ही नहीं चाहिए पॉलिनेटर्स की, कि भाई तुम आओ और मदद करो फर्टिलाइजेशन में. नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी. और अगर डिसएडवांटेज की बात करें यानी इवोल्यूशनरी एंड पे कैसे है, तो कैसे है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं. वेरिएशंस नहीं आएंगे तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ एक्सटेंशन. क्लियर. कोई भी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन में. तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन टॉपिक में देखी. सो दैट्स ऑल. विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. थैंक यू.